अगर आपको रसमलाई पसंद है तो आई एम श्योर आपको मेरा ये आज का सिंपल क्विक और इजी डिज़र्ट ज़रूर पसंद आएगा। और रसमलाई की तरह इसको बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्विक डिज़र्ट है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मलाई ब्रेड डिज़र्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर हम एक कुकिंग पैन में डालेंगे 2 कप दूध। फुल फैट मिल्क है। इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर और थोड़ा सा ज़ाफ़रान। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड करें। मिक्स करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। और इसी दौरान यहाँ पर हम 2 खाने के चम्मच दूध में 1 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर का मिक्स करेंगे। और जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सर ऐड कर देंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड करें। तो आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे और ना ही इसमें 1 टेबल स्पून से ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें बादाम शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है, इसको एक साइड पे रख देंगे। अब चलेंगे इसके अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम लेंगे 6 ब्रेड स्लाइसेस और इनके किनारों को रिमूव कर देंगे। तो ब्रेड स्लाइसेस के किनारों को रिमूव करने के बाद एक बॉल में मलाई की स्टफिंग तैयार करेंगे और बाउल में डालेंगे 1 खाने का चम्मच बारीक पिसी हुई चीनी, 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर और 2 खाने के चम्मच जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो ऐड कर दें या फिर इसमें क्रीम ऐड कर दें। अगर आप मलाई ऐड करें तो फिर मिल्क पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप मलाई और चीनी का ही पेस्ट बना लें। तो ये देखें इस तरह की स्टफिंग तैयार हो जाएगी। इस स्टफिंग को 3 पोर्शंस में डिवाइड करके 3 ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर इस तरह से लगा दें। सारे ब्रेड स्लाइस के ऊपर इसको अच्छे से स्प्रेड कर दें। स्टफिंग लगाने के बाद अब इसको एक-एक ब्रेड स्लाइस से इस तरह से कवर कर दें और अब इस तरह से इन तीनों की ट्रायंगल शेप में कटिंग कर लें। आप चाहें तो इनको स्क्वायर पीसेस में भी काट सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेस करके इसकी कटिंग नहीं करनी। जिस तरह से यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, इसी तरह से आप कटिंग करेंगे। तो ब्रेड की कटिंग करने के बाद अब हम एक बॉल में दूध और चीनी से एक मिक्सचर तैयार करेंगे और बॉल में डालेंगे आधा कप दूध या जितना भी आपको ज़रूरत हो और इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी। मिक्स कर लेंगे। अब दूध और चीनी का ये एक मिक्सचर तैयार हो गया है जिसमें हम ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से डिप करेंगे। एक बार डिप करेंगे और साथ ही इसको सर्विंग प्लेटर में रखते जाएंगे। ज़्यादा देर तक ब्रेड स्लाइसेस को दूध में डिप नहीं करना, वरना ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप इन ब्रेड स्लाइसेस को इस तरह से मीठे दूध में डिप नहीं करेंगे तो फिर डिज़र्ट बनने के बाद ये सॉफ्ट नहीं होंगे, बल्कि सख्त रह जाएंगे। तो ब्रेड स्लाइसेस ज़्यादा थे इसलिए यहाँ पर मैंने इनको 2 सर्विंग डिशेस में निकाला है और इनके ऊपर ये कस्टर्ड डाल देंगे जो हमने तैयार किया था। और इसके बाद इसके ऊपर अपनी पसंद के मुताबिक थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। पहले इस डिज़र्ट को अच्छे से फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे और फिर उसके बाद इसको सर्व करेंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपसे मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।